ज्योतिष शास्त्र के ऐसे योग सूत्र जो सीधे ही फलित हो जाते हैं, विशेष दृष्टि या स्थिति न बदले तो जैसा बताया है वैसे के वैसे फलित होंगे। ऐसे सूत्रों को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। प्रथम ये बात बताऊं, कुछ सूत्र मेरे द्वारा लिखे गए हैं, ढूंढे गए हैं। लिखे मतलब रचना नहीं की है, अनुभव में आए वो लिख कर रखे। कुछ मेरे एक मित्र ने भेजे हैं जो ज्योतिषी तो नहीं है, ज्योतिष का कार्य तो नहीं करते, लेकिन बड़े अच्छे जिज्ञासु हैं और काफ़ी हद तक ज्योतिष शास्त्र पर उनकी पकड़ हो गई है। उन्होंने भेजा है कि इनको भी यूट्यूब पर बताइए। वो वैसे सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इतना बता दूं, लेकिन वो ज्योतिष शास्त्र में बहुत गहरी रुचि रखते हैं और ज्योतिषी ही हो गए हैं लगभग। तो उन्होंने भेजा कि इनको बताऊं, तो उनको भी बता रहा हूं और मेरे भी हैं, दोनों मिले जुले हैं। बस किसी को काम आ जाए, किसी को समझ आ जाए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। चलते हैं। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। केतु यदि छठे भाव में स्थित हो तो जातक नौकरी से संतुष्ट नहीं होता है। कारण, सामने राहु बैठे होते हैं जो जातक के ख्याल, जातक का स्वभाव राजा की तरह बना देते हैं। अगला सूत्र है, दूसरे भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति स्थित हो तो जुबान से लक्ष्मी आती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन के नैसर्गिक कारक होते हैं और दूसरा भाव धन का होता है। लेकिन घर का मान सम्मान भी जुबान से ही जाता है, यानी कि वाणी के द्वारा धन आता है और वाणी से सम्मान में कमी भी आती है। ऐसा इंसान वैसे बहुत शुभ बोलता है, लेकिन यदि संगत गलत हो जाए, कहीं से लगन पर या कहीं राहु का या अन्य कोई प्रभाव ऐसा हो जाए तो बोलकर हानि भी उठा लेता है, वाणी द्वारा हानि भी उठा लेता है। लगन का स्वामी द्वादश भाव में हो, वह स्थान में हो, तो ऐसा जातक अक्सर स्वयं से भागता है, लेकिन अंत में उसे कुछ तत्व ज्ञान भी होता है, ऐसा पाया गया है। मैंने भी एक मीन लगन के जातक को ऐसे को देखा है। नवम भाव में शुक्र हो और ये जातक कहीं सच्चा प्रेम वैसे तो करेगा नहीं, लेकिन करने लगे तो उसकी जिंदगी पलट जाती है, जिंदगी बदल जाती है और विकास ही होता है। 12वें भाव में शनिदेव स्थित हो और ऐसा जातक यदि विदेश की यात्रा पर चला जाए, कैसे भी विदेश में सेटल हो जाए, तो फिर वापस आने की संभावना बहुत कम होती है। चंद्रमा किसी भी भाव से छठे भाव में स्थित हो, किसी भी भाव से, तो जिस भाव से छठे भाव में स्थित होगा ही किसी न किसी भाव से, उस भाव के फलों में कुछ कमी अवश्य कर देते हैं। पंचम भाव में यदि राहु स्थित है तो बुद्धि तेज नहीं, चालाक होती है। ऐसा जातक बड़ा धूर्त, बड़ा खिलाड़ी होता है। सप्तम भाव में से यदि शनि हो तो सप्तमेश की स्थिति चाहे कितनी भी अच्छी हो, पार्टनर में और जातक में कुछ संवाद की कमी, कुछ तालमेल की कमी अवश्य देखने में मिलती है। लेकिन अगर सप्तमेश की स्थिति सही है तो रिश्ता चलता रहता है, ऐसे जैसे तैसे करके स्थिति बनी रहती है, दाम्पत्य बिगड़ता नहीं है। लगन में यदि केतु स्थित होते हैं तो ऐसा जातक दुनिया से कटा कटा रहता है और लगभग ऐसा देखा गया कि जातक जन्म से ही धार्मिक होता है। लगन में यदि केतु स्थित हो, एक और फलादेश दे रहा हूं, तो ऐसा जातक कल की चिंता बेशक न करे, धन के मामले में ये बोल रहा हूं मैं, उसके पास अपने खर्च के योग्य धन होता ही है। लगन में यदि चंद्रमा स्थित हो तो ऐसे जातक के विचार और फैसले बड़े परिवर्तनशील होते हैं। वो अभी कुछ कह रहा है, थोड़ी देर बाद उसको मना कर देगा, दूसरी बात पर अड़ जाएगा, कल हो सकता है खुद ही मना कर दे, आज किसी की न माने कल खुद ही मना कर दे।
इन पर सामने वाले विश्वास कम ही करते हैं। अष्टम का चंद्रमा बड़े कमजोर दिल का बना देता है। ऐसे लोगों को, ऐसे जातकों को, ऐसी स्थिति वाले जातकों को डरावने सीरियल, नाटक आदि नहीं देखने चाहिए। शनि के साथ यदि बुध का संबंध बन जाए तो सामान्य जो विषय होता है वो भी जातक कम ही समझ पाता है। मंगल यदि तीसरे भाव में, तो बड़ा सामान्य और सिद्ध सूत्र है। मंगल यदि तीसरे भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक रात्रि में भी सहायता के लिए तत्पर रहता है। उसके पास कोई सहायता मांगने आया तो रात हो दिन हो वो सहायता कर ही देता है। दूसरे भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति स्थित होते हैं तो ऐसा जातक अपने पैसे का आनंद स्वयं नहीं ले पाता है। जिसके लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति स्थित होते हैं ऐसे जातक का सभी फायदा उठा ले जाते हैं। ऐसे कोई सूत्र आपकी जन्मपत्री पर या कोई भी सूत्र आपकी जन्मपत्री पर या आपके किसी मित्र, रिश्तेदार, परिजन की जन्मपत्री पर सटीक बैठ रहा हो तो अवश्य बताएं। इतनी तेज व्हीकल गया है, शायद 150-200 की स्पीड होगी बाइक की। ध्यान भटक गया मेरा भी, ज्योतिष बोलते समय भी वो आवाज़ कान में आई, रुक जाना पड़ा। इतनी तेज चलाकर कहाँ जाना होता है इन्होंने। अंत में कोई भी कहीं भी नहीं पहुँचता है। ये मैंने फेसबुक पर पोस्ट की थी। आप कितना भी दौड़ लीजिए, अंत में कहीं नहीं पहुँचेंगे, मेरी गारंटी है। कोई नहीं पहुँचा तो आप कैसे पहुँच सकते हैं। बुध अगर पंचम भाव में हो तो पहली बात तो ऐसा जातक, यदि बुध की स्थिति ज़्यादा नहीं बिगड़ी हो, नीच हो या किसी अन्य स्थिति के कारण कमजोर न हुआ हो, तो ऐसा जातक बुद्धिमान होता है पहली बात। और कोई नई रचना करने का इसका दिल भी करता है। और बुध की महादशा मिल जाए तो कोई नई रचना, कोई पुस्तक, कुछ ऐसी रचना करता भी है। बुध अगर नवम भाव में स्थित हो तो ऐसा जातक अव्वल दर्जे का ज्ञानी होता है। शनि लाभ स्थान में हो तो ऐसे जातक की उम्र बहुत लंबी होती है। राहु यदि लगन में स्थित हो, मेरे बड़े बेटे के में स्थित है, तो व्यक्ति किसी की भी कॉपी कर लेता है। बोल की भी, चाल की भी, व्यवहार की भी, लेखनी की भी कॉपी कर लेता है। मतलब मैं आपको बताऊं, वो ऐसी कॉपी करता कि जिसकी ओरिजिनल कॉपी की है वो भी नहीं समझ पाता कि ये मेरा ये वाला है कि ये वाला सिग्नेचर है, या मेरी चाल में कोई कमी है कि नहीं है। यदि आप मंगल ग्रह के उपाय करना चाहते हैं और तार्किक उपाय, तो नित्य व्यायाम करना प्रारंभ कर दीजिए। व्यायाम न कर पाए तो नित्य पैदल चलना प्रारंभ कीजिए। पैदल फिर आप हरी घास पर चलिए, कच्ची मिट्टी पर चलिए, क्योंकि मंगल को भूमिपुत्र कहा जाता है। नंगे पैर उस पर चलेंगे, घास भी होती है और मिट्टी भी होती है, तो बुध की स्थिति भी ठीक हो सकती है, मंगल की तो होती है। शुक्र देवता यदि दूसरे भाव में स्थित हो जन्मपत्री की, तो कभी भी जातक को मंदिर में जाकर धन की, ऐश्वर्य की, कपड़े की, मकान की मांग नहीं करनी चाहिए, अर्जी नहीं लगानी चाहिए, प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हानि ही होती है। तीसरे भाव में किसी का राहु स्थित हो, यदि स्थिति सही हुई तृतीय इसकी और राहु को राशि सही मिल गई तो सिंह के समान ऐसा जातक देखा जाता है। मिथुन लगन में यदि सूर्य की स्थिति सही हो और तीसरे भाव में यदि राहु बैठे हों तो ऐसे जातक का सामना सिंह भी नहीं कर सकता है। कहने की बात है, वैसे मैं सब मूर्ख होने की सिंह नहीं, लेकिन कहने का अर्थ है कि वो महापराक्रमी होता है और धरती फाड़ कर पैसा पैदा कर सकता है, इतनी क्षमताएं उसमें होती हैं। लेकिन नियम में एक ही कंडीशन है कि सूर्य की स्थिति भी कहीं अच्छी होनी चाहिए।
मंगल और राहु एक साथ हो, अंगारक योग हो, तो गुस्सा दिमाग को नहीं जिंदगी को भी जला सकता है, जातक स्वयं की जिंदगी को जला सकता है। ऐसा जातक फैसला बड़ा त्वरित लेता है, तेज लेता है और पूरी उम्र पछताता है उस फैसले पर। केतु यदि पंचम भाव में स्थित हो, मेरे 2 मित्रों की और एक परिजन की जन्म पत्री में है, कोई खुशी पूरी नहीं लगती, सब अधूरा अधूरा लगता है। कैसी भी खुशी की बात हो, उनको लगता है कि ये क्या बात हुई, कोई बात नहीं है। चंद्रमा 9वें भाव में स्थित हो और कहीं से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि या प्रभाव न हो, तो धार्मिक तो होता है पर कोई रास्ता नहीं मिलता, सिर्फ धार्मिक होता ही होता है बस, वो आगे कोई मार्ग नहीं मिलता है। आत्मा सच्चाई खोजती तो है पर ढूंढ नहीं पाती, भटकती ही रहती है। गुरु 12वें भाव में, और एक सूत्र बताया था मैंने, एक और सुन लीजिए। व्यक्ति ज्ञानवान ज्ञानी तो होता है लेकिन अकेलापन उसका साया बन जाता है। या तो वो जब तक तत्वज्ञानी होगा, नहीं तो फिर पूरी उम्र अकेला ही रहेगा, अकेलेपन में जीवन काटना होगा। सब कुछ जानकर भी उसे शांति नहीं मिलती। जब शुक्र 6ठे भाव में हो तो व्यक्ति हर रिश्ता ऐसा देखता है कि उसको कोई न कोई धोखा मिला है। हर रिश्ता कुछ सिखाता है लेकिन सुकून नहीं देता। एक मेरे जानने वाले थे, 6ठे भाव में शुक्र था, उनका स्थित था, नीच का था। तो मैंने, याद है वो मेरा भी, मैंने उनको कहा था कि आपका शुक्र की महादशा आ रही है, कोई नक्षत्र भी ऐसा हुआ होगा, अकेले ग्रह को देखकर मैं फलादेश कभी नहीं करता। तो मैंने उनको कहा था कि आपका आगे का जीवन बड़ा नारकीय है। तो वो हंसे थे। सारी बॉडी डैमेज हो गई है और बहुत से करप्शन के चार्ज लग गए हैं, एक पैर उनका काम नहीं करता है, पैर में लचक जिसको हरियाणा में बोलते हैं, झटका लगकर चलता है। शेयर मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कुंडली, किसी ने प्रश्न पूछा था, अपनी जन्म पत्री का पंचम भाव देखना होगा। पंचम का स्वामी यदि लाभ स्थान में स्थित हो और लाभेश का संबंध भी यदि लाभ स्थान से बन रहा है तो आप शेयर बाजार से बेशुमार धन कमा सकते हैं। 9वें भाव में कोई ग्रह नहीं हो और देवगुरु 7वें भाव में बैठे हो तो भाग्य सुसुप्त सोई अवस्था में रहता है जब तक कि उस जातक को किसी धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षक या गुरु का सानिध्य प्राप्त न हो जाए। अगर 4th भाव में मंगल और 8वें भाव में चंद्र हो तो जातक यदि घर बनाता है तो बड़ा बनाता है। 3रे भाव में चंद्रमा और 10वें में शनि हो तो 70% देखा गया है कि ऐसा जातक या सरकारी नौकरी पर होता है या किसी सरकारी ऑफिसर या किसी नेता का सलाहकार होता है। अगर लगन में राहु और चंद्र स्थित हो, 7वें भाव में केतु हो तो जातक की शादी 1 बार भी टूट सकती है, 2 बार भी टूट सकती है, 2 से ज्यादा बार भी टूट सकती है। सप्तमेश की स्थिति देखनी होगी लेकिन दाम्पत्य सुख उसको न के बराबर मिलता है। 12 भाव में शुक्र और केतु साथ बैठे हो। 12 भाव में सभी ग्रह अच्छे नहीं लेकिन शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन मेरा फलादेश है ऐसे जातक को प्रेम तो जीवन में बहुत कम मिलता है लेकिन पैसा बिना मांगे मिलता है। ये सूत्र थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था, इकट्ठे करके खत्म हो गए हैं तो वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। कल फिर मैं एक राहु पर जैसे केतु पर सीरीज चलाई थी, पूरे 12 भावों में केतु जिस भी भाव में स्थित है तो क्या क्या स्थितियाँ बन सकती हैं, क्या क्या लक्षण कारण निवारण, हर स्थिति को मैंने बताया। अब मैं राहु पर ऐसी एक सीरीज प्रारंभ कर रहा हूँ, कल या परसों से
प्रथम वीडियो डालूंगा। ऐसे ही मैं 12 भावों की सीरीज और 9 के 9 ग्रहों की सीरीज बनाऊंगा। आशा है किसी को समझ आएगा, कोई सीख पाएगा। देखिए, चमत्कार के पीछे न घूमिए। ज्योतिष एक सीखने की, समझने की चीज़ें, समझने का विषय है, गूढ़ ज्ञान है ये। इसमें आप उपाय और चमत्कार ढूंढने लगते हैं ना, तो फिर आप ज्योतिष नहीं सीख पाते हैं, भट्ठा बैठ जाता है। ऐसी जन्मपत्री भी आती है, हेलो हाँ जी, देख कर बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा समझ चल रहा है, हाँ जी बिला उपाय बता दीजिए। दूसरी लाइन तक नहीं बोलने देते हैं। हर चीज़ का उपाय नहीं होता है। यदि उपाय जन्मपत्री में दिखाएगा तो देवज्ञ खुद है बोल देगा। उसका काम क्या है, वो बताएगा ही बताएगा, उसका कार्य यही है। लेकिन अगर ठगी करने वालों का तो दूसरा मामला कर, हर स्थिति में उपाय काम नहीं करता। आज मैंने सुबह जन्मपत्री देखी है, डिप्रेशन में 20 साल से है। मैंने ये फलादेश किया कि यदि 1 साल हो सकता है कोई दवाई काम कर दे जुलाई 2026 तक, नहीं तो पूरी उम्र डिप्रेशन में ही काट कर मर जाएगी, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। तो उपाय खैर मैंने बताया, 1 साल लगा मेरे को, कुछ संभावना हो सकती है, लेकिन कुछ संभावना है। मैंने ये नहीं कहा कि पूरी उम्र रहेगा, मैं बोले 1 साल तक हो सकता है कोई स्थिति बन जाए, कुछ लाभ हो जाए, यही कहा मैंने। थोड़ा सा सामान्य हो जाए, और सामान्य हो गई तो फिर थोड़ा सामान्य चलेंगी, ये तो डिप्रेशन में अवसाद में जिंदगी काट देंगे, ये बोला है मैंने। अब कोई चमत्कार, जादू टोना, कोई मंत्र झाड़ा वहां पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रारब्ध ही यही है। तो जो उपाय बताए वो अंततः थोड़ी फेवरेबल लगी, थोड़ी सपोर्ट करती लगी तो मैंने बता दिए। अगर वो अंततः वैसी नहीं थे तो मैं मना कर देता कि भैया कुछ नहीं होने वाला है, आप मत समय खराब कीजिए। लेकिन लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं, मानना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा बोलने पर दूसरे ज्योतिषी के पास भागते कि इस पंडित जी को आरामखोर को पता नहीं है, दूसरे वाला अच्छी बताएगा, ये कम ज्ञानी है। तो फिर कहीं ठगे जाते हुए ज्योतिष शास्त्र को गाली देते हैं, इसको ठग सबको बोलते हैं। लेकिन हमने आज तक किसी को ठगा ही नहीं, हमको तो क्लाइंट ही ठग ले जाते हैं। खैर, अच्छा लगे तो सीखा कीजिए, नहीं लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तो सिर्फ बता ही सकता हूँ। ये मत बोलना बाबा जी ने फिर बताया नहीं। धन्यवाद, कल फिर मिलते। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।